हेलो स्टूडेंट, मैं नीट बायोलॉजी की वो पावरफुल स्ट्रैटेजी इस वीडियो में बताने वाली हूँ जिससे मेरी नहीं बाकी मेरे 3 दोस्तों की ज़िंदगी सफल बनी। ये जो स्ट्रैटेजी है हमने हमारे जूनियर्स के साथ शेयर की, जिससे वो भी टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुँचे और आज वो भी डॉक्टर्स है। तो आप पूरे ध्यान से सुनिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखना। मैं आपको बोल रही हूँ ये जो स्ट्रैटेजी है आपको लास्ट 4 मंथ में 0 to हीरो बना देगी। हम 4 रूममेट थे, हमने दिसंबर तक ऐसे ही निकल गया हमारे केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छा स्कोर हो रहा था, लेकिन बायोलॉजी में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था, मार्क्स ही नहीं आ रहे थे। बायोलॉजी नीट की रीड है, बायोलॉजी में मार्क्स नहीं आ रहे तो तुम सिलेक्शन का नहीं सोच सकते, क्योंकि बायोलॉजी 50% रोल बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी तो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अगर तुम 100% केमिस्ट्री फिजिक्स कर दोगे और बायोलॉजी नहीं आ रहा तो सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है। फिर दिसंबर मंथ में हमने बड़ी सूझबूझ से एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनाई। उस स्ट्रैटेजी को हमने बहुत ही अच्छे से फॉलो किया। तो उस स्ट्रैटेजी से मेरी एक दोस्त को मिला एसएमएस मेडिकल कॉलेज, उसके मार्क्स थे 355। एक दोस्त को मिला एसपीएमसी, उसके 351 और एक के 340 मार्क्स। फाइनली अब टाइम आ गया डिजिटल का, तो हमने सोचा क्यों ना हम हमारे छोटे भाई बहनों को ये स्ट्रेटजी शेयर करें ताकि किसी का भला हो जाए। तो मैं आपको बताऊंगी कि नीट बायोलॉजी सेक्शन में लास्ट के 4 मंथ पढ़कर भी 360 ऑन 360 स्कोर किया जा सकता है। अगर आपको अभी तक इस बात पे बिलीव नहीं है तो यकीन मानो, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगी जिससे आपको बिलीव ही नहीं, आप खुद अपना एग्जाम्पल सेट करोगे कि कैसे मैंने नीट 2026 में ओनली 4 मंथ पढ़ के 360 ऑन 360 स्कोर किया है। नीट में 25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, हर बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क सब में कॉमन है। टॉप 1 लाख स्टूडेंट है, उनकी मेहनत इक्वल होती है, उनका आईक्यू इक्वल होता है, उनकी मेहनत इक्वल होती है। डिफरेंस कहाँ होगा? डिफरेंस होगा स्ट्रेटजी में, डिफरेंस होगा कंसिस्टेंसी में, डिफरेंस होगा स्मार्ट वर्क में। तो तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ स्मार्ट वर्क करना होगा। हार्ड वर्क तुम कर रहे हो लेकिन तुम्हें कंसिस्टेंस रहना है, तुम्हें प्लान के साथ स्टडी करनी है। तुम्हें क्या करना है? हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है, प्लान के साथ डिसिप्लिन स्टडी करनी है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि नीट बायोलॉजी के वो 32 चैप्टर जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ में टाइमली कवर कर पाओ। 3 मंथ में क्या करो? टाइमली कवर कर पाओ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो तुम्हें 24 आवर को किस तरीके से प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना है। अप्रैल का मंथ तो तुम्हारे लिए रिवीजन मंथ होना चाहिए। मैंने इस तरीके की स्ट्रेटजी प्लान की है। अप्रैल मंथ में तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रिवीजन पे ही फोकस करना है। जनवरी, फरवरी और मार्च के मंथ तुम लोग प्रिपरेशन के लिए, पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करो। तो आइए बच्चों, टारगेट की बात करते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें मंथली टारगेट सेट करना है। मंथली टारगेट सेट करो। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है? वीकली टारगेट सेट करना है कि तुम वीकली टारगेट सेट करो। मंथली टारगेट में तुम्हें क्या करना है? नीट बायोलॉजी में 32 चैप्टर है, तुम डिवाइड कर लो। 11 चैप्टर तुम जनवरी में करो, 10 चैप्टर तुम फरवरी में करो और 11 चैप्टर तुम मार्च में करो। अब तुम्हारा क्या है कि मैं ये सोच सकती हूँ कि तुम नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। नीट 2026 के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं इतना तो सोच ही सकती हूँ कि 6 चैप्टर तो आते होंगे तुम्हें, जिनमें तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा कि मैं एक चैप्टर को 1 घंटे में कवर कर लूँगा, मेरे MCQ बहुत ईजीली हो जाएंगे। तो वो 6 चैप्टर इनमें से निकाल दो कि तुमने 11 चैप्टर किए तो ये 9 चैप्टर हो गए, ये 8 चैप्टर हो गए, ये 9 चैप्टर हो गए। तो उसके बाद में तुम्हें क्या करना है? वीकली प्लान सेट करना है। वीक का प्लान सेट करना है कि एक वीक में मुझे 3 चैप्टर करने हैं। 3 चैप्टर लो, एक चैप्टर हार्ड वाला लो, एक मॉडरेट लो और एक इजी लो। ये हार्ड हो गया, ये मॉडरेट हो गया और ये वाला इजी हो गया। अब तुम्हें क्या करना है? जो संडे का दिन होगा, संडे को तुम रिजर्व डे रखो। संडे को तुम क्या रखो? रिजर्व डे रखो। किस चीज़ के लिए? रिवीजन के लिए। ये जो तुमने लास्ट में 3 चैप्टर पढ़े हैं, हार्ड, मॉडरेट, इजी, हार्ड वाले को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दो, मॉडरेट वाले को थोड़ा कम दे दो, इजी वाला तुम्हारा 1 दिन में हो ही जाएगा। एक चैप्टर के लिए तुम्हें 2 से ढाई दिन बहुत इजीली मिल रहे हैं। तुम चैप्टर पढ़ो। अब तुम्हारी स्टडी अप्रोच क्या होनी चाहिए? तुम्हारी स्टडी अप्रोच ये होनी चाहिए कि तुम
सबसे पहले चैप्टर, जिस भी यूट्यूब चैनल को तुमने अभी तक फॉलो किया है, जिस भी यूट्यूब चैनल को तुमने अभी तक फॉलो किया है, उसका वन शॉट देखो, उसका वन शॉट देखो। उसके बाद में क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ो। वन शॉट से तुम्हें आइडिया हो जाएगा चैप्टर के टॉपिक्स का कि इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं और इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से समझना है। अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूजिंग लगे तो उसको फिर से रिपीट करो। उसके बाद में तुम एनसीईआरटी पढ़ो। दोनों से अगर पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो तुम्हें वो चैप्टर पे कमांड है तुम्हारी। नहीं होते हैं तो तुम क्या करो, तुमने अभी तक जो नोट्स बनाए उन नोट्स में, वो तुम्हारी लैंग्वेज में लिखे हुए नोट्स होंगे, उन नोट्स को पढ़ लो। तुमने वन शॉट देख लिया, तुमने एनसीईआरटी कर ली, तुमने नोट्स पढ़ लिए। उसके बाद में तुम करो क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस। वन शॉट हो गया, एनसीईआरटी हो गई, नोट्स हो गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। अब क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें क्या करना है कि एक मिस्टेक नोटबुक रखनी है, एक मिस्टेक नोटबुक रखनी है। उस मिस्टेक नोटबुक में या तो कोई टॉपिक जो तुमने देखा कि भाई ये टॉपिक, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ रहा हूँ, तो इसमें मुझे ये मैकेनिज्म है, इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो उसको क्या करो, उसमें पूरा ड्रॉ कर लो बिल्कुल शॉर्ट में। ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं बनाने, नोट्स तो अपने पास पड़े हैं, उसको बिल्कुल शॉर्ट में ड्रॉ कर लो कि इसकी ये मैकेनिज्म होगी। जैसे तुम्हें कोई हार्मोन याद नहीं रह रहा, जैसे तुम प्लांट हार्मोन की बात कर रहे हो, तो प्लांट हार्मोन में क्या होगा कि हार्मोन की डिस्कवरी किसने की, इसका काम क्या है। तो ये क्या करो, तुम इसको लिख लो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में, तुम्हारे ही समझ में आनी चाहिए, जिससे क्या बड़ा मैटर नहीं बनेगा। तो तुमने जो टॉपिक तुम्हारे नहीं समझ में आई वो टॉपिक इसमें डाल दो। जैसे सेल बायो है, सेल बायो का तुम देखो कि भाई मियोसिस की है, मियोसिस की प्रोफेज की फेज है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, ये मुझे याद नहीं हो रही, तो उनको छोटी छोटी ऐसे लाइन बिल्कुल छोटी तरीके से लिख लो, छोटी जगह लिख लो, बिल्कुल स्मॉल लेटर में लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। और ये जो मिस्टेक नोटबुक है इसमें लिख लिया तुमने। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमने की। उन क्वेश्चंस में अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आया कि नहीं भाई ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे नहीं आ रहा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हें ये देखना कि तुमने 50 क्वेश्चन लिए, 50 क्वेश्चन तुमने एक टॉपिक के लिए, मिनिमम 50 क्वेश्चन लिए। 50 क्वेश्चन में तुम्हारे 40 क्वेश्चन राइट है, 10 क्वेश्चन तुम्हारे रॉन्ग हुए। तुम्हें देखना है कि मेरे ये 10 क्वेश्चन रॉन्ग कैसे हुए, मैंने सिली मिस्टेक किया है, मुझे ये टॉपिक आ नहीं रहा, मुझे इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि भाई ये टॉपिक आया कहाँ से, ये क्वेश्चन बना कैसे, क्या एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमा के बनाया है या फिर मैंने ढंग से रीड नहीं किया। अगर तुमने ढंग से रीड नहीं किया तो ये दिमाग में रखो कि लास्ट टाइम मेरे 10 क्वेश्चन गलत हुए थे, उनमें मैंने ढंग से पढ़ा नहीं था, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, तो इस बार मैं थोड़ा ढंग से पढ़ के दूँ। हाँ, तो ये वाली सिली मिस्टेक में भी सेम है। अगर तुम्हें ये लग रहा है इस टॉपिक से घुमा के क्वेश्चन आ जाएगा, तो तुम क्या करो, जैसे एक कोई हार्मोन है उसके मल्टीपल फंक्शन होंगे, तो वो ग्लैंड का अलग आ जाएगा, सिक्रेशन का अलग आ जाएगा, तो तुम्हें क्या करना, उसको एक जगह लिख लेना है। जो मिस्टेक नोटबुक बनाई है उसमें लिख लेना है कि ये हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होता है या और इसका ये फंक्शन है, ये इस ग्लैंड पे काम करता है, इस ग्लैंड से ये रिलीज होता है। समझ गए। उसके बाद में तुम्हारी क्वेश्चन की तुम्हारा ये कंप्लीट 7 दिन का कंप्लीट हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट 7 दिन फिर से तुम्हें वही 3 चैप्टर लेने हैं, वही तुम्हें वन शॉट देखना है, वही तुम्हें एनसीईआरटी करनी है, वही तुम्हें नोट्स पढ़ने और वही तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट 7 दिन। उसके बाद में क्या हो गया, पूरा रिवीजन हो गया तुम्हारा मार्च तक रिवीजन नहीं, मार्च तक तुमने कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ ली, कंप्लीट बायोलॉजी मार्च तक हो गई तुम्हारा। अब तुम्हारा अप्रैल मंथ का प्लानर क्या होना चाहिए, अप्रैल मंथ का तुम्हारा ये प्लानर होना चाहिए कि कंप्लीट रिवीजन, फर्स्ट 20 दिन कंप्लीट रिवीजन दो, डेली रिवीजन, जितने चैप्टर है पूरा 20 दिन में बायोलॉजी को कंप्लीट रिवाइज कर दो। और जो मिस्टेक नोटबुक बनाई थी
उसमें जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहे थे कि गलत हो रहे थे, गलत होने के चांसेस थे, उन टॉपिक्स को डेली एक बार, इतने तो टॉपिक हों, 50-60 टॉपिक तो होंगे नहीं, ऐसे 10-12 टॉपिक होंगे, उन टॉपिक को डेली 10 मिनट देख लो कि भाई इसमें से ये क्वेश्चन गलत हुआ था, क्यों हुआ था, मेरे को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कम आ रहा है। या तो तुम यूट्यूब पे किसी उसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे तुम्हें कार्डियक साइकिल देखना है, कार्डियक साइकिल से रिलेटेड तुम टॉपिक देख लो। या फिर तुम्हें एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे, जैसे तुम डाइवर्सिटी पढ़ रहे हो, डाइवर्सिटी में तुम्हें एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे, तो उन एग्जाम्पल को शॉर्ट फॉर्म में स्टिकी जो नोट्स आते हैं उनकी फॉर्म में लिख लो और उनको। बायोलॉजी का फंडा है, तुम जितना रटोगे, जितना याद करोगे, बायोलॉजी मल्टीपल रिवीजन मांगता है। बायोलॉजी नहीं कहता कि मेरे कॉन्सेप्ट तैयार करो, मुझे कॉन्सेप्ट से पढ़ो, ये बायोलॉजी का नहीं है। बायोलॉजी का ये है कि तुम मुझे बार बार पढ़ो तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। अगर तुम मेरे साथ ये धोखा करोगे, तुम कई दिनों से मुझे देखोगे, तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। ये बायोलॉजी का फंडा है। तो मैंने तुम क्या करो 20 दिन में कंप्लीट बायोलॉजी रिवाइज कर दो। उसके बाद में क्या करना, नेक्स्ट जो 10 डेज है उनमें कंप्लीट 10 दिन तुम मॉक टेस्ट दो, तो तुम्हें नीट पेपर का अंदाजा हो जाएगा कि इस तरीके का पेपर आएगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि इस तरीके का पेपर आएगा तो मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये तुम मॉक टेस्ट दोगे, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ये बहुत आसान प्लान है, बस एग्जीक्यूट करने की देर है, भरोसे के साथ उस चीज़ को फॉलो करने की देर है, डिसिप्लिन में रहने की देर है, कंसिस्टेंसी रखने की ज़रूरत है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी ही टॉपिक कमांड होगी और तुम्हें बायोलॉजी में 360 में से 360 करने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट 3 मंथ की प्रिपरेशन तुम्हें बायोलॉजी में खुद का एग्जाम्पल सेट करवाएगी। मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तुम्हारे लिए डेली एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें जो क्वेश्चन नीट में मल्टीपल टाइम आए हुए हैं या बार बार रिवीजन होने की जिसके चांसेस है, या फिर वो टॉपिक जो हार्ड है, जिसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है, वो मैं डेली मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।